गुड इवनिंग एंड हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम 70वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका जनवरी 2025 में हुआ था और ये जो पेपर है इसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएंगे, जितने भी बिहार में और सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 70वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में हुआ था। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। स्टार्टिंग कर देते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विश्व का प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? आंसर हो जाएगा मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल संथाल विद्रोह संथाल आदिवासी विद्रोह आंदोलन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1855 से 1856 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ वाष्प रिफॉर्मिंग टेक्निक से आप ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, कुल जमा का अनुपात जो एक कमर्शियल बैंक में आरबीआई के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि डिमांड डिपॉजिट होता है शायद वो। इन्होंने क्या आंसर दिया देख लेते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। थोड़ा मिस्टेक हो गई है, लेकिन जो जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको आरबीआई के पास एक रिजर्व रखना पड़ता है कैश से रिलेटेड। उसको हम कैश रिजर्व रेशियो मतलब नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। इससे आरबीआई या फिर बैंक और मार्केट की लिक्विडिटी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे जितने भी आंसर दिए वो सारे गलत हैं। मैं सही आंसर बता देता हूँ। तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। निम्न में से कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? देख लेते हैं आंसर इसका। तो डी इसका आंसर है। देख लेते हैं। तो दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन धातुओं ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 बी, -3 बी और -1.2 बी है। तो उन्होंने पूछा है कि इन धातुओं की अपचयन शक्ति क्या होगी? तो इनकी अपचयन शक्ति होगी बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन ए। आंसर आप देख सकते हो डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन में अभी छोड़ रहा हूँ, आपको आंसर दिखा रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करके मैथ का आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलिल्ला जलिल्ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा बलबन। डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का मार्केट पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? आंसर हो जाएगा
रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके मालिक मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पुस्तक है 1901 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन ये किसने प्रकाशित की थी? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। आंसर हो जाएगा तो जो आपका एसिडिक एसिडिक अमल होता है, एसिडिक अमल, इसके कारण क्या होता है? सिरके का स्वाद खट्टा होता है। बाकी के जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं। 2022 विंटर ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? चाइना। लोकसभा का अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जब समान मत होता है तो मतदान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? देख लेते हैं आंसर। तो ये पैकाराइमा पर्वत है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है और सबसे पुराना पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। आंसर हो जाएगा दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरों पर। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस से। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा रांची में। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल इमरजेंसी की घोषणा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? आंसर हो जाएगा यूपी। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण है? आंसर हो जाएगा टैक्सेस, मतलब कर। तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शम्स ए सिराज के द्वारा, शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब आईएनसी के अध्यक्ष कौन बने? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है। आंसर हो जाएगा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। 2023 में कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो कोप कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया। आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। निम्न में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के संबंध में। तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सी नदी युग्म 2 बार काटता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय नदियों में केवल माही नदी ही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019-20 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ढोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह कांटी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा उसी जगह पर रहेगी। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में। जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अमेरिका अमेरिका, चीन, टर्की, थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ-साथ जेएनयू के कुलपति रह चुके हैं? आंसर हो जाएगा के.आर. नारायणन। क्या ही ये इन्होंने क्या किया था? भारत के राष्ट्रपति के साथ ही साथ यूएसए, चाइना, टर्की, थाईलैंड यहाँ पे क्या थे ये एम्बेसडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है? आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है? आंसर हो जाएगा एनआई। एनआई मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो एनआई हमारा हो जाएगा निकेल। क्या करते हैं वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है। इंग्लिश में बोले तो कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी इज निकेल। आंसर निकेल हो जाएगा। अब यहाँ पे विद्रोह दे रखे हैं और हमें उनके क्षेत्र से मैच करने हैं। विद्रोह के लीडर दे रखे हैं, नेता। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, हजरत महल लखनऊ से थी, खान बहादुर बरेली से थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? Na+। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है? वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है सेंटर और स्टेट के बीच में राजस्व का बंटवारा। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो आपका 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड क्या करता है ये? कनाडा और अलास्का को अलग करता है। अलास्का के बारे में आपको पता ही होगा कि ये रसिया का एरिया था, लेकिन रसिया ने यूएसए को इसे बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? आंसर हो जाएगा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता है? आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑन डाइल्यूशन, मतलब तनुकरण करने पर घटती है। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? शिशु मृत्यु दर क्या है? देख लेते हैं आंसर। तो शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य है कि प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से 1 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या से है।
भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लिक्विड ए और बी इनको मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मतलब क्या करना होगा, तो इनमें हमें मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। इंग्लिश में बोले तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज। आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो कि इराक में है। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया? आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा कोसी। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। निम्न में से कौन यूरोप यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो कलकत्ता में ये हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जो कि 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय लैंग्वेज में ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने के लिए हुई थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यकृत में भंडारित होते हैं, तो यकृत में क्या भंडारित होते हैं, एक बार आप कमेंट करके बताओ, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। तो यकृत में हमारा विटामिन ए, डी, ई, के और विटामिन B12, जिसे आयरन भी कहते हैं, ये सब क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023, इसमें किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा केरला। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित श्रेणी कौन सी है? आंसर हो जाएगा तारस। किस वायसरॉय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मैच कर लेना। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा देश है? मेघालय। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्न कार्यक्रम शुरू किया। आंसर हो जाएगा, तो DD बिहार के माध्यम से 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए ई कंटेंट का प्रसारण किया गया। मतलब जो भी आपका मीडियम होगा, वेबसाइट या टेलीविज़न माध्यम के थ्रू, तो उस तरीके से DD बिहार मतलब वही टेलीविज़न हो गया, ठीक है। तो वीडियो क्लासेस होगी, उसी से रिलेटेड है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? जापान को।
चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्यम वर्ग से कम होता है। Escape velocity of gas molecules is less than RMS velocity is the right answer. भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? उड़ीसा। गृह क्रांति किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर से। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 30 मीटर। यूनेस्को भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया? केरल के कोझिकोड शहर को। मलेरिया के लिए क्विनैन एक सामान्य दवा है जो कि एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा तने की छाल से। वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है सर्विस सेक्टर को। अब सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आंसर तो दिया नहीं है, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो हल्दी पौधे के तने वाले भाग यानी प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1865 में। भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से, मतलब हाइड्रोजन को कंप्रेस करके। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता। As the diameter of objective lens of the telescope increases, the resolution of telescope। तो इसका आंसर हो जाएगा वो इंक्रीज करती है। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेद क्षमता बढ़ती है। यही तो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, मैं आंसर बताए तो सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में है, मिजोरम में है, ठीक है। और दिल्ली में भी है। पहले नंबर पे केरल है, फिर मिजोरम है, फिर दिल्ली है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना क्या होता है इससे? तो यहाँ पे ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है। डिटेल में बताया तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री ताप पर वाष्प में जलना वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब भाप पर त्वचा गिरती है और संघनित होती है तो पानी उत्पन्न करती है। तो यह समान तापमान पर उबलते हुए पानी की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन में बोला है ना कि 100 डिग्री ताप टेम्परेचर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री स्थित वाष्प में जलना, तो ये हमारा खतरनाक है, डेंजरस है। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? आंसर हो जाएगा नागपुर। स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिटेल में बताया था मैं इसका। तो स्थानीय प्रेस एक्ट यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
1878 के द्वारा देसी न्यूज़पेपर पर अधिक नियंत्रण लाने का प्रयास किया गया। जो हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो उसमें क्या हुआ था, न्यूज़पेपर पर पाबंदी लगा रहे थे ना। तो इसमें ये था कि जो समाचार में छपी सामग्री अगर आपत्तिजनक है या फिर अंग्रेजों को ठेस पहुंचाती है तो उसको जब्त किया जा सकता था। ठीक है, तो ये सब था इसमें, और उसके खिलाफ केस भी हो सकता था। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। आपको अगर सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताना यहाँ, क्योंकि इसका डिटेल में भी नहीं लिखा आंसर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ, आंसर हो जाएगा 1920 में। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था, आंसर हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, मखाना का उत्पादन सबसे अधिक मधुबनी जिले में होता है। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं, केवलार का। सही विकल्प चुनना है हमें, सही मैं बता देता हूँ। जो आपका 5वां पंचवर्षीय योजना था वहाँ, उसमें हमारा एग्रीकल्चर पर फोकस था, कृषि पर ध्यान था। ये हमारा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, देख लेते हैं केंद्रीय बैंक का कार्य। केंद्रीय बैंक का जो कार्य है इसमें आपका रेपो रेट का मैनेजमेंट है, कमर्शियल बैंक को लोन देना है, सरकार के बैंक का कार्य करना है, और नोट जारी करना है, बैंकों का बैंक है, और विनिमय दर को रेगुलेट करता है, साख का कंट्रोल करता है। विच फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित क्या नहीं है। तो सेलविन घाटी है जो आपकी, ये आपकी म्यांमार और थाईलैंड के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसे पूर्व का ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर है। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई, ब्राह्मी लिपि लिखी गई। 2024 में इटली का प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया, आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल के मापन की, सॉरी, लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया। उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक, जिन्होंने ये जो भी इन्होंने ये दिया है अपना प्रसिद्ध स्मरण इंडियन एजुकेशन पर, उसको स्वीकार किया। आपको पता भी होगा कि मैकॉले की एजुकेशन फिलॉसफी फॉलो करते हैं इंडियन एजुकेशन। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है, आंसर हो जाएगा टेस्ला। मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सबसे अधिक फेमस है, आंसर हो जाएगा फुटबॉल, यानी सोकर। पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था में क्या निर्धारित की गई है, पंचायती राज व्यवस्था में 3 टायर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या है, स्थानीय स्वशासन की, मतलब जो 3 टायर स्ट्रक्चर है वो क्षेत्रीय और जनपद स्तर पर है। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, आपका ये सांची है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था। ठीक है,
33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। किस अखबार ने भारतीय दोबारा से पढ़ देता हूँ। किस अखबार ने आईएनसी की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? क्या लिखा न्यूज़पेपर ने? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है डैश और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। आंसर हो जाएगा द इंडियन मिरर ने। मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर किस चीज का वाहक है? तो मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त जो एनाफिलीज मच्छर है वो एन्सेफेलाइटिस, फाइलेरियासिस, सिम्फेटेटिक डिजीज मतलब रोग का वाहक है। और जो आपका एंडीज मच्छर है वो चिकनगुनिया, डेंगू, फाइलेरियासिस, जीका तथा पीत ज्वर फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। आंसर हो जाएगा कालाहारी डेजर्ट अमेरिका। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। कालाहारी डेजर्ट मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में है। थार है अफ्रीका में। सहारा है अफ्रीका में। किसने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की? स्थायी बंदोबस्त जिसे हिंदी में बोलते हैं। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो ये यहाँ पे जो केंद्रीय असेंबली थी इसमें भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त इन्होंने मिल के बम फेंका था केंद्रीय विधानसभा पर अप्रैल 1929 8 अप्रैल 1929 को। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वो उसके हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट प्रेजेंट से डिसाइड होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, इसके जो मेल होता है इन दोनों का उससे और उससे आरबीसी का आकार डिसाइड होता है। ठीक है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ दोबारा से। किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से आर डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल के संयोजन से तथा आरबीसी के आकार से होता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू। आंसर हो जाएगा नेशनल इनकम। साधन लागत पर एनएनपी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। Who was the president of INC at गया सेशन ऑफ 1922? आंसर हो जाएगा चितरंजन दास। एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। एक्सरे तो इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है, मैं सही आंसर बता देता हूँ। एक्सरे विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है इसलिए वो कोई आवेश वहन नहीं करती। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मैकाल श्रेणी पर। सेंटर और स्टेट के मध्य विवादों का समाधान भारत के सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। डालमेटियन डालमेशियन तट है। आंसर हो जाएगा कास्टजन्य पर्वत पदिये फुटहिल्स ऑफ कास्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा लोथल।
2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया? आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन। सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु एल-1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या है 7। 7 उपकरण है। जो आपका अंतरिक्ष में एल-1 मिशन भेजा है उसमें 7 उपकरण है, जिसके मैं फुल शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। SCI, SXX, स्वैप, मैग, SPM, ISS, हेलियोस। अब मैच द फॉलोइंग है, मैं इसके आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा मैच कर लेते हैं। ब्रह्म समाज का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। ये दोबारा से बता देता हूँ। समाज दे रखे हमें और हमें समाज सुधारक से मैच करना है। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। निम्न में कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता। आंसर हो जाएगा लैंड सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो 25, 30 या और 35 साल। कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? जो आपकी शैडो बनती है उसकी उत्पत्ति किस वजह से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की ऋजु रेखीय प्रसार छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। जो लाइट होती है उसकी ऋजु रेखीय प्रसार छाया, ठीक है, इसकी वजह से वो बनती है, छाया बनती है, ठीक है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? आंसर हो जाएगा लीची। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? आंसर हो जाएगा 1912 में। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत एनुअल फाइनेंशियल बजट विवरण मतलब बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। Amid the distributaries of which river is situated डीवी आइलैंड? हिंदी में बोले तो डीवी आइलैंड किन नदियों के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग। 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। मैच द फॉलोइंग आ गया, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मुख्य लेखक या राइटर दे रखे हैं या फिर जो भी क्रांति के जनक है
और यहाँ पे उनके कार्य दे रखे हैं मैच करने हमें। तो बी.डी. सावरकर का जुड़ाव हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से। एस.एन. सेन 1857 की क्रांति। एरिक स्टोक किसान और राज। एस.बी. चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। बिहार के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंसर हो जाएगा रोहतास जिले में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। निम्न में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया? आंसर हो जाएगा जयपुर। साइंस का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक m किलोग्राम वजन और e कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। आंसर हो जाएगा, तो उसकी ऊर्जा ईवी जूल में होगी। ठीक है, वोल्ट ईवी। दोबारा से बता देता हूँ। एक m केजी भार एवं e कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा विद्युत वोल्ट ईवी जूल में होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा राज्य की सहमति के बिना। निम्न में से कौन आईएनए से जुड़ा नहीं है? आंसर हो जाएगा एस.ए. डांगे। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? आंसर हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? आंसर हो जाएगा इरोजनल घाटी है। हिंदी में बोले तो अपरदन जन्य घाटी। मैच द फॉलोइंग आ गया, आंसर बताया तो डायरेक्ट। यहाँ पे हमें संगठन दे रखे हैं और उसके संस्थापक दे रखे हैं। मैच कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा का हो जाएगा एम वीर राघवाचार्य। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पुनः सार्वजनिक सार्वजनिक सभा का हो जाएगा जस्टिस रेनाल्डे। जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है, तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। किससे होती है? बी कोशिकाओं द्वारा। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ हो जाएगा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, इसमें जो बनी मूर्तियां हैं वो किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? आंसर हो जाएगा गुप्ता कला, गुप्त कला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बिहार विधानसभा के बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे?
आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। भारत में 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट, उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मानव। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है, किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? व्यापार और बिजनेस की स्वतंत्रता का। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? कोयली। सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। फिर फिरदौसिया के समय। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आंसर हो जाएगा कोई सा भी नहीं। सही आंसर क्या है देख लेते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।